अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2025 का जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे कंडक्ट किया। इस बीच आंसर कीज भी जो थी उनको भी कास्ट कश्मीर ने यहाँ पे इशू किया। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने अपना स्कोर वगैरह भी चेक किया होगा। आंसर कीज के अकॉर्डिंग आपका टेंटेटिव स्कोर कितना आ रहा है वो आप हमें कमेंट्स में बता दो, और साथ में आपकी जो आंसर कीज आ चुकी हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब इस बार अगर हम देखेंगे, इस बार कास्ट कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट हुए थे। लगभग 19,000 बच्चे थे जिनको एग्जाम में पार्टिसिपेट होना था। हालांकि अगर हम पिछले 2 साल, अगर हम पीछे 1-2 साल चले जाकर देखेंगे तो बहुत कम बच्चे इस कास्ट कश्मीर या अदर एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। और इस साल की अगर हम बात करेंगे तो इस साल भी जब वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। लगभग 18-19 हज़ार बच्चों ने, सिर्फ 900 सीट्स या 1000 सीट्स के अराउंड सीट्स हैं, इनके लिए यहाँ पे लगभग 19,000 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से अगर हम देख लेंगे जेके बोबी का भी, उसमें भी यहाँ पे लगभग 27,000 के अराउंड बच्चों ने जो वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा अगर हम देख लेंगे जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जेके बोटी है, वहाँ पे भी जो वो हज़ारों में एप्लीकेशन फॉर्म्स पिछले 1-2 सालों से लगते हैं। तो अब इस सभी के पीछे का रीज़न एक ही है, वो है यूट्यूब। और कश्मीर के बहुत सारे यूट्यूबर जो बच्चों को यहाँ पे गाइड करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, सारे एडमिशन्स के बारे में, सबकी काउंसलिंग के बारे में। अगर हम बात करेंगे आज से 1-2 साल पहले या 2 या 3 साल पहले अगर हम देखेंगे तो मिनिमम बच्चे फॉर्म भरते थे, चाहे कास्ट कश्मीर हो, चाहे जेके बोपी हो, चाहे और कोई एग्जाम हो। बच्चों को उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होती थी। हालांकि जितनी सीट्स होती थी उतने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी सबमिट नहीं होते थे। अगर सीट्स 5,000 या 2,000 होती थी तो हार्डली 1,500-2,000 फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट होते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा सबमिट यहाँ पे होते हैं। तो इस सभी के पीछे का रीज़न यूट्यूब और कश्मीर के बहुत सारे यूट्यूबर जो बच्चों को पूरा गाइड करते हैं, बच्चों को A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। तो बच्चे टाइम पे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम की डेट्स के बारे में पता चलता है, एग्जाम के प्रोसेस के बारे में पता चलता है, रिजल्ट के बारे में पता चलता है, काउंसलिंग के बारे में पता चलता है। पहले ये सारी चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं चलती थी कि कोई कास्ट कश्मीर का भी कोई एग्जाम होता है। अगर पता भी था किसी को तो उसको ये नहीं पता चलता था कि एग्जाम के फॉर्म कब आ गए। एग्जाम के फॉर्म अगर बच्चे ने भरे थे, उसको एडमिट कार्ड का, एग्जाम को कोई पता ही नहीं चलता। तो सेम बाकी का भी अगर हम देखेंगे, बाकी में भी यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे होता था। लेकिन अब यहाँ पे जब वो बच्चों को A to Z सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के और यूट्यूब के साथ साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे मिलती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कास्ट कश्मीर में यहाँ पे लगभग 18-19 हज़ार बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। अगर हम यूजी पीजी कोर्सेज की बात करेंगे तो लगभग 30,000 के अराउंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे। आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1,500 फीस थी। फिर 30,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो वो कितनी ज़्यादा फीस कास्ट कश्मीर में यहाँ पे सबमिट हुई होगी। सीट्स कितनी है? सीट्स बिल्कुल मिनिमम है। ठीक, बहरहाल इनको तो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, कल का जो पेपर्स कास्ट कश्मीर ने कंडक्ट किया, बच्चे उस पेपर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन कास्ट कश्मीर ने जो वो डिलीटेड टॉपिक से डालें। चाहे आपका कॉकरोच वाला जो टॉपिक है उसको भी एनसीईआरटी ने रिमूव किया, लेकिन कास्ट कश्मीर ने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला था। हालांकि अगर हम देखेंगे इस कास्ट कश्मीर के सिलेबस की तो उसमें कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, यानी कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कास्ट कश्मीर ने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी यूनिट से 1 और किसी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन अगर 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक से आ जाते हैं तो ये सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है। कास्ट कश्मीर में 0.25 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे रखता है, क्योंकि सीट्स मिनिमम है और बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसमें 0.25 मार्क्स से भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है रैंक का। तो ऐसे कंडीशन में अगर 1 या 2 क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से आते हैं या ऐसे टॉपिक से आते हैं जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, तो ये हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी है। ठीक, और उसके साथ साथ जब कास्ट कश्मीर ने जब वो कल अपनी आंसर कीज को निकाला तो आंसर की में भी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर थे इस कास्ट कश्मीर के आंसर की में वो यहाँ पे गलत थे। ठीक, हालांकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। आंसर की जब आई थी तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत थे। देन उसके बाद हमने वीडियो अपलोड किया, कुछ दिन के बाद कास्ट कश्मीर ने यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की को इशू किया। अब अगर हम बात करेंगे इस साल की, तो इस साल भी जब वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर की आंसर की में जब वो यहाँ पे गलत है। अब इस बीच अगर आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगे तो पर क्वेश्चन आपको 200 फी पे करना पड़ेगा। एक गलती भी इन्हीं की और पैसे भी यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे। एक तो फॉर्म में 1,500 1000 इन्होंने फी भी बच्चों से ले ली,
अब अगर कोई बच्चा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा तो उसमें पर क्वेश्चन इनको 200 यहाँ पे बच्चों को पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज़ यहाँ पे रखी है कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही होती है तो आपको जो पैसे होंगे वो रिफंड किए जाएंगे, लेकिन बच्चे के पास अवेलेबल एट अ टाइम होनी चाहिए। अगर वो 5 या 6 क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है तो उसके पास अवेलेबल होने चाहिए 1000-2000 बच्चे के पास अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे ने अभी रिसेंटली 12th किया या जिस बच्चे ने 1-2 साल ड्रॉप लिए हैं किसी एग्जाम की तैयारी में, अगर उसने 1-2 साल ड्रॉप लिए तो ऑब्वियसली उसके पास तो अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं, तो उसके लिए 1000 क्या उसके लिए 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब वो तो अपने माँ बाप या अपने भाई बहनों से तो वो 1000 रुपया या 2000 रुपये तो मांगेगा नहीं कि मुझे 1000 दे दो, मुझे 1500 दे दो, मुझे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने। तो ये मुझे सही नहीं लगा। हालांकि इन्होंने इसमें एक चीज़ अच्छी रखी है कि रिफंड मिलेगा अगर रिप्रेजेंटेशन सही होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो वो हमारी इस कास्ट कश्मीर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप आंसर की को दोबारा से क्रॉस चेक कर लो, आंसर की को क्रॉस चेक कर लो। उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे गलत है, जो आंसर्स इसमें गलत है आप एज सून एज पॉसिबल रिवाइज्ड आंसर की को इशू करो। आप इस चीज का वेट मत करो कि बच्चे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। बच्चों के पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। बच्चे कहां 5 या 10 क्वेश्चंस के लिए 1000-2000, फिर बच्चे को किराया भी लगेगा शालीमार जाने में। अब अगर कोई बारामूला से शालीमार जाएगा बच्चा तो उसको तो 1000 का किराया ही लगेगा आने जाने का, फिर कुछ खाएगा भी बेचारा तो उसको 1000 का तो खर्चा ही चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मेरी इस कास्ट कश्मीर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट, मैं पर्सनली इस कास्ट कश्मीर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आंसर की को एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लो और जो क्वेश्चंस आंसर की में गलत है उनकी आप रिवाइज्ड आंसर की को इशू कर लो एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि लास्ट ईयर भी रिवाइज्ड आंसर की आई थी, तो इस साल भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस साल भी जो है वो रिवाइज्ड आंसर की को कास्ट कश्मीर एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे इशू करेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिवाइज्ड आंसर की को इशू किया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी एक और रिक्वेस्ट है इस कास्ट कश्मीर से, हालांकि हमने पिछले साल भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करी थी कि इस कास्ट कश्मीर की जो सिलेक्शन होती है, यानी कि जो काउंसलिंग के बाद की सिलेक्शन लिस्ट होती है, उसका PDF कास्ट कश्मीर अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल या लाइव नहीं करता है। हालांकि अगर हम देखेंगे नीट की भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, BSc नर्सिंग की भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, डिप्लोमा के एडमिशन जो हमारे होते हैं उसकी भी सिलेक्शन लिस्ट आती है, लेकिन कास्ट कश्मीर वाले जो वो सिलेक्शन लिस्ट को इशू नहीं करते। तो हमारी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है इस कास्ट कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप कोशिश करें रिजल्ट का PDF जो वो रिजल्ट का पूरा PDF जो वो अपनी वेबसाइट पे लाइव करने की, क्योंकि इससे बच्चे भी मुतमईन होते हैं कि हाँ सारा प्रोसेस जो वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जिनको BVSc की सीट मिली होती है, एग्रीकल्चर की सीट मिली होती है, तो सभी बच्चे देख सकते हैं कि हाँ किसको इन्होंने एग्रीकल्चर की सीट दी है, किसको इन्होंने वेटरनरी साइंस की सीट दी है। तो फिर बच्चे ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये बच्चा इस सीट के लिए हकदार है भी या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, बाकी आप खुद भी समझ जाएंगे, उतना मैं डेप्थ में जाऊंगा नहीं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, इस कास्ट कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने में 10 या 15 दिन या 20 दिन से लेकर 1 महीने तक भी आप डिले कर लो, लेकिन एटलीस्ट सिलेक्शन लिस्ट का PDF अपनी वेबसाइट पर लाइव करो ताकि बच्चे मुतमईन रहें। बाकी हर जगह कहीं पे भी कोई भी काउंसलिंग होती है उसकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है वो अपनी वेबसाइट पे सिलेक्शन लिस्ट को इशू करते हैं। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है वेबसाइट पे। तो इस कास्ट कश्मीर वाले 1000 सीट्स के लिए क्यों नहीं सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पे लाइव कर सकते हैं। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि आप कोशिश कर लो सिलेक्शन लिस्ट का डायरेक्टली PDF वेबसाइट पे अवेलेबल करने की। सभी बच्चे देखेंगे कि कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे किस कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है, ताकि बच्चे भी मुतमईन रहेंगे। ठीक, बाकी आंसर की में जो गड़बड़ी है उसको रिवाइज कर लो, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से आए हैं तो उसमें भी आप कोशिश करो कि बच्चों को बोनस मार्क्स उसमें मिले। क्योंकि हमने बोपी में भी देखा कि बोपी वालों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लिखे थे, उस कंडीशन में उन्होंने 2-2 मार्क्स बच्चों को उसमें भी बोनस दिए। तो हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से आए हैं उस कंडीशन में बच्चों का नुकसान बिल्कुल भी मत कर लो, क्योंकि यहाँ पे 0.25 पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मायने यहाँ पे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उसमें। क्योंकि 0.25 से भी रैंक का बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे आता है, सीट्स बिल्कुल मिनिमम है और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो हमारी रिक्वेस्ट है होपफुली कास्ट कश्मीर जो वो रेस्पॉन्स दे देगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, रिवाइज्ड आंसर की को इशू करेगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़